हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद हटाने की मांग की है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, मस्जिद हटाने के लिए जनाक्रोश रैली निकाली गई। हिंदूवादी संगठनों की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई है। विशाल रैली के चलते बाजार को बंद किया गया। बाजार बंद होने से तीर्थ यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। बता दें कि आरटीआई की रिपोर्ट के बाद से बवाल मचा था। हिंदू संगठन ने बंद का आह्वान भी किया था। तो उत्तरकाशी में एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। दरअसल बाजार पूरी तरह से बंद है और तीर्थ यात्रियों को चाय और पानी तक नहीं मिल पा रहा है। उत्तरकाशी के अलावा डुंडा बाजार को भी बंद रखा गया है। शांतिपूर्ण रैली को लेकर जिला प्रशासन ने अनुमति तो दी, तो वही हिंदू संगठन से जुड़े स्वामी दर्शन भारती भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। अराजक तत्वों पर पुलिस की सख्त निगरानी है। बता दें कि जिला प्रशासन ने 21 अक्टूबर को उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। उप जिलाधिकारी मुकेश रमोला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस भूमि पर मस्जिद बनी है वो दरअसल भूमि खाता धारकों के नाम पर ही दर्ज है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग और सरकारी गजट में मस्जिद होने की जानकारी भी मिलती है। तो उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की ओर से जनाक्रोश रैली निकाली गई। दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस से स्थानीय लोगों की झड़प भी होती है। हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पर जनाक्रोश रैली निकालकर पहुंचते हैं, उनसे झड़प होती है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदू संगठनों की ओर से यहां पर आक्रोश जताते हुए मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। दरअसल आरटीआई की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट को ही लेकर दरअसल ये पूरा बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन का कहना है कि जिस भी जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है वो अवैध तरीके से इसका निर्माण कराया गया। हालांकि आरटीआई ने जब अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की, प्रेस विज्ञप्ति आरटीआई की ओर से जब जारी की गई, तो उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है वो किसी भी तरीके के अवैध जमीन पर नहीं बनाई गई है। बाकायदा इस मस्जिद को लेकर जो भी यहाँ पर सरकारी जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर दी गई। वो लोग कह रहे हैं मस्जिद बंद थी और हम कह रहे हैं मस्जिद बन रही है। जो अवैध मस्जिद बन रही है उसे रोका जाए तुरंत। और स्पष्ट बात यह है कि वो जमीन जो है, जिस जमीन का मुआवजा खा लिया हो और उस जमीन पे तुम हम मस्जिद बनाओ, वो जमीन सरकारी जमीन है। सरकार उस जमीन को अपने नियंत्रण में ले और यहाँ के लोगों की जनभावनाओं को समझे। ये हमारा ऋषियों की पावन भूमि है, जहाँ पर ऋषि महात्मा तपस्या करने के लिए, ये हमारे पूरे भारत का शिरोधार्य है हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र, और जहाँ पर काशी विश्वनाथ का पावन धाम और जहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान है, पूरे देखा जाए तो पूरी देवभूमि का ये हृदय स्थान है उत्तरकाशी। और यहाँ पर ऐसे अवैध रूप से मस्जिद चल रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है, लेकिन देखा गया उसकी भूमि और इन सब चीज़ों को देखा गया तो उनकी अपनी प्राइवेट लैंड पर बनी है। सारी चीज़ें जांच इत्यादि पहले जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा किया जा चुका है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि इलीगल तौर में बना हुआ, बहुत पहले से बनी हुई मस्जिद है ये। और क्योंकि प्रदर्शन करना था श्री राम सेना और के जो जितेंद्र चौहान जी है और दर्शन भारती है, तो उसके में कल अभी तक अनुमति नहीं ली गई थी पहले, फिर उनके द्वारा अनुमति ली गई, फिर रूट तय किया गया ताकि मस्जिद से अलग होकर अपना ये प्रदर्शन जो भी है प्रोसेसन। रुद्रप्रयाग और चमोली के बाद आज उत्तरकाशी में भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश की गई। एक मस्जिद को गिराने जा रही भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उस मस्जिद को गिराए जाने की या उसको अवैध बताकर उसको हटाने की डिमांड वहां के लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे। हिंदूवादी संगठनों ने आज एक बड़ा जुलूस निकाला जनाक्रोश रैली के रूप में, और जब भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ी तो तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और सूरत हाल ये है कि आईजी गढ़वाल ये बता चुके हैं कि वो मस्जिद किसी प्राइवेट लैंड पर है, अवैध नहीं है। फिर भी उस भीड़ को किसने जनाक्रोश रैली निकालने की अनुमति दी और ऐसा करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सिलसिलेवार हर जिले में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो आज उत्तरकाशी में एक बड़ी घटना हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जिला प्रशासन को ये स्पष्ट करना होगा कि वो मस्जिद वैध है या अवैध है, जबकि आईजी गढ़वाल ये स्पष्ट कह चुके हैं कि प्राइवेट लैंड पर बनी हुई मस्जिद को अवैध नहीं कहा जा सकता। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दरअसल मस्जिद हटाने को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जब हिंदूवादी संगठन की ओर से यहाँ पर जनाक्रोश रैली निकाली गई तो उस वक्त मौके पर क्या स्थिति बनी हुई थी। दरअसल जो हिंदू संगठन के लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मांग है कि इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए। उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है वो अवैध तरीके से बनाई गई है और साथ ही वो जो जमीन है जिस पर ये मस्जिद टिकी हुई है वो भी अवैध है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आरटीआई की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और प्रेस रिलीज में बाकायदा इसे बताया गया है कि ये मस्जिद अवैध नहीं है। यानी जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक राज्य हुआ करता था तो उस वक्त भी इस मस्जिद की जानकारी वहां पर मिलती है। तो रुद्रप्रयाग, चमोली और उसके बाद उत्तरकाशी में फिलहाल हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी ये मांग है कि दरअसल इस मस्जिद को हटा दिया जाए। तो वहीं इन सब के बीच बता दें कि बाजार बंद का भी आह्वान किया गया था, चूंकि राज्य में चारधाम यात्रा लगातार जारी है और चारधाम यात्रा अपनी समाप्ति की ओर है इस साल के लिए। तो वहीं तीर्थयात्रियों की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जब ये बाजार बंद का ऐलान किया गया तो जो तीर्थयात्री यहाँ चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं इलाके में, उनको चाय हो या फिर पानी हो, इन तमाम अलग अलग चीजों के लिए भी यहाँ पर परेशानियों का सामना उनका करना पड़ रहा है। चूंकि इस जनाक्रोश रैली के कारण सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो तीर्थयात्रियों के लिए है, चूंकि वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए दर्शन पूजन को पहुंच रहे और बाजार बंद है और ऐसे में तमाम सुविधाएं जो है वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो हिंदूवादी संगठन जो है उनकी बार बार ये मांग की जा रही है कि इस मस्जिद को हटा दिया जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।